अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? एकदम ठीक मुज़म्मिल, आप बताएं। वालेकुम सलाम। मैंने कहा चलें, मैं मीटिंग में बिजी था। FAR 2 मैंने रिकॉर्डिंग दे दी क्योंकि एक बाई बिल्कुल माइनर से कॉन्सेप्ट था, बट मैंने कहा नॉट इन ऑडिट। तो वो हमने कहा हम लाइव करते हैं, ग्रुप पे बता दो, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आके ये भी सर्विस देंगे कि हम आ चुके हैं। प्लीज़ ये बता दें ग्रुप पे। हाँ जी, बता दिया आप लोगों ने। वो तो आगे बताएंगे ना, ये टाइमिंग बेहतरीन है ना, बस सही है। अब ये देखें कि इतनी मेहनत करने के बाद तुम लोगों के लिए मैं ऑल द वे सही ना, कोई 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया हूँ ऑफिस से, और आप अटेंडेंस देखें एथिक्स में, कुल मिला के हमारे भाईजान 800 स्टूडेंट्स में से यहाँ पे बैठे हुए हैं 32, बाकी सब ले रहे हैं रिकॉर्डिंग। क्या इंसेंटिव दे रहे हैं आप उस्ताद को, ये बताएं आप। हाँ जी, एथिक्स आने की बात नहीं है, मैं जब सामने होता हूँ तो मैं और चीज़ें सिखाता हूँ, सीधी सी बात है। अदरवाइज तो मेरे पास, हाँ हाँ, चलो खैर आपकी मर्जी है, बट अगेन मतलब दिस सब्जेक्ट इज वेरी टेक्निकल। मैं फिर बता दूं तो मैं तभी खुद करवा रहा हूँ। चलें खैर आगे लेके चलते हैं। चलें, मुझे एक बात बताएं मेरे प्यारे बच्चों, हमने कोड ऑफ एथिक्स शुरू किया था, ऐसा ही है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर लें रिकॉर्डिंग से, अभी तक तो नहीं दिया मैंने, अभी तो कोई नहीं बताया। अगर कभी कभी मैं किसी मीटिंग में फंस गया तो बता दूंगा रिकॉर्डिंग वाला, और वो सिर्फ वो वाला चैप्टर होगा जो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो थ्योरेटिकल होगा। क्लियर है? हाँ, सब्सिक्वेंट ले आप पहले वो खत्म करें, उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि अभी ये जो आपके टेक्निकल एरियाज है ना, वो मैं खुद करवा रहा हूँ ना, वरना आप कभी भी खुद पढ़ के नहीं समझ सकते एथिक्स। ऐसा ही है। मोहिब कह रहे हैं सर ये थ्योरेटिकल नहीं है। भाई मुझे आप एक बात बता दें, क्या कहीं से भी आपको, जब मैंने ये टॉपिक शुरू करवाया, कहीं से भी ये कोड ऑफ एथिक्स आपको थ्योरेटिकल लगा, या मैंने उसको हर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से लिंक किया है? जल्दी बताएं। नहीं लग रहा ना? ऐसा ही है, प्रैक्टिकल है भाई। ये कैसे हर्ट कर दिया तुमने? अच्छा भाई, तो आप इवन मैं आपको ये बात बता दूं, मैंने जो सब्सिक्वेंट इवेंट भी आपको दिया है ना, वो भी प्रैक्टिकल बना के ही करवाया है, पूरा ऑडिट प्रैक्टिकल बना के कराया है। उसमें कोई दो राय नहीं है। अमीर हमजा कह रहे हैं एविडेंस वाला नहीं दिया आपने। एविडेंस वाला नहीं दिया मतलब? जल्दी ये सवाल जवाब खत्म करें तो आगे चलें। एविडेंस वाला क्या नहीं दिया मैंने, जल्दी बताओ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर मैं कभी बिजी हुआ ना कश्यप, तो आई विल टेल यू गाइस कि कौन सा देना है, तो मैं आपको खुद अकॉर्डिंगली दूंगा वो चैप्टर। एविडेंस वाली रिकॉर्डिंग यार, आई थिंक ऑडिट एविडेंस तो मैं आपको खुद करवा चुका हूँ। नहीं करवाया मैंने भाईजान? ऑडिट एविडेंस तो मैं आपको क्लास में करवा चुका हूँ। यानी क्या हो गया यार, तो क्लास में करवाया है। खैर चलें आगे चलते हैं, प्लीज 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 फोकस के साथ चलें, बैक टू द पॉइंट। अभी हम अपने एजेंडा पे आ जाते हैं, सही है? अच्छा भाई, अभी यार पहले ये चीज क्लियर कर लो यार, खुदा के वास्ते भाई, खुदा के वास्ते। जितना डिटेल में करवा रहा हूँ मैं तुम्हें ऑडिट, वो बोलने सवाल कैसे आएगा ऑडिट एविडेंस से? भाई मुझे आप एक बात बताएं, क्या ऑडिट एविडेंस से कोई सवाल आता है, या वो प्रोसीजर्स हैं? वो थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट है, उससे सवाल क्या ही आएगा? उससे सवाल ये आएगा कि बताएं कि ये ऑडिट एविडेंस रिलायबल है या नहीं है। ऐसा नहीं करो यार। मतलब देखो, एक अच्छी चीज लगी आज मुझे, मतलब एक
मतलब हमारी स्टूडेंट ने ग्रुप पे मुझसे पूछा कि सर ये सवालात हैं, वो सवालात की प्रैक्टिस कर रही है। उन्होंने सिर्फ एक गलती की थी कि उन्होंने पेबल का नाम देख के पेबल के प्रोसीजर समझे, जबकि वो अक्रूवल था, क्योंकि वो कह रहा है कि इनवॉइस बाद में आती है, मैं पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ अक्रूवल, तो वहां पे अक्रूवल के प्रोसीजर लिखने थे। तो वो तो आप प्रैक्टिस शुरू करें उसकी। मैंने तो आपको ऊपर की प्रैक्टिस करानी है ना, मैं तो सारे आपको करा चुका हूं, इतना डिटेल में इतना समझा चुका हूं, आपने पिक करना है। आप ये भी बता दिया क्या याद करना है। सही है। मैं फिर बता दूं, ये आप पूरे कैफ के पेपर एक जगह रखें, ऑडिट को एक जगह रखें, ये टेक्निकल और बड़ा मजे का सब्जेक्ट है। आप बिल्कुल प्रैक्टिस शुरू करें, बस ये कह रहा हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो प्रैक्टिस कर रही थी। आप सवालात तो करें ना, आप सवालात करेंगे आपको खुद समझ आएगा ना कि आपसे हो रहे हैं, दिमाग तो चलाओ। चलें खैर आगे लेके चलते हैं, बैक टू दी पॉइंट। वापस से इधर मुझे आप एक बात बताएं, हमने कोड ऑफ एथिक्स शुरू किया था, हमने कहा था कि भाई मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखता हूं कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। सही है, ऐसे ही लिखता हूं मैं। फिर मैं लिखता हूं कि मैंने ऑडिट किया था आइजा के तहत और हम इंडिपेंडेंट थे कोड ऑफ एथिक्स के तहत, ताकि हर कोई बंदा अपनी डेफिनेशन ना बनाए। हमने कहा कि मैं इंडिपेंडेंस के साथ ऑडिट कब कर पाऊंगा, जब मैं इंटेग्रिटी से काम करूं। ऐसा ही है। जब मैं ऑब्जेक्टिविटी से काम करूं। ऐसा ही है। मैंने ऑब्जेक्टिविटी भी आपको मल्टीपल चीजें एग्जांपल्स दी, हद से ज्यादा एग्जांपल्स दी, जिसमें मैंने कहा था बायसनेस कब आती है कि भाई आप कब बायस हो जाएंगे। जाहिर सी बात है भाई, आप बायस तब होंगे जब आपकी औलाद वहां पे काम कर रही है, आपकी बीवी वहां पे काम कर रही है, तो आप बायस हो जाएंगे। वो जो वर्किंग बता रही होंगी आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड बायसनेस। ऐसा ही है। आपकी जजमेंट कुछ और कह रही थी पर उसमें एक अमल दखल आ गया, आप उसको चेंज कर देंगे अपने ओपिनियन को, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड बायसनेस। वेरी गुड। और उसके बाद मैंने ये सिखाया था आपको कि आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस ऐसे आता है कि भाई सामने वाला बंदा आपका नाजायज फायदा उठाएगा इस चीज को कह के कि भाई यार तू हमारे साथ ऐसे करेगा, ये सारी चीजें, तो यह आ गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपका अपना पर्सनल मफाद है, आपकी कंपनी में शेयर्स हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी। ऐसा ही है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको सिखाई थी, शेयर्स हैं वहां पे, आपका रिलेटिव है वहां पे, आपका लॉन्ग एसोसिएशन है वहां पे, ये कौन सा थ्रेड क्रिएट करता है? कौन सा थ्रेड क्रिएट करता है सर? ये थ्रेड क्रिएट करता है आपका टू ऑब्जेक्टिविटी। टू ऑब्जेक्टिविटी यानी जो भी थ्रेड्स होते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा ना उसको और ब्रॉडर एक्सपेक्ट करता हूं तुम लोगों के लिए, पर प्रैक्टिकल वे में लेके चलते हैं। देखो थ्रेड या तो सेल्फ इंटरेस्ट होगा। सेल्फ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? अपना मफाद। ऐसा ही है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। सेल्फ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? अपना मफाद। तो अपने मफाद की वजह से हो सकता है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो जाए। तो उसने ये कहा, स्टैंडर्ड ने ये कहा, भाई मैं दुनिया के हर केस को तुम्हारी प्लेट में लाके नहीं रख सकता। मैं दुनिया के हर केस को तुम्हारी प्लेट में लाके नहीं रख सकता। मैं आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, इनसे कंप्लाई कर लेना, खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि क्या आप एथिकली काम कर रहे हैं, क्या आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो उसने तो प्रिंसिपल बता दिए। ऐसा ही है। उसने तो प्रिंसिपल बता दिया ना कि इन प्रिंसिपल्स पे अगर आपको जवाब आ जाए, यस टिक लग जाए, तो आप बोलेंगे आप इंडिपेंडेंट है। पर इन्हीं प्रिंसिपल्स को कंप्लाई ना करने के लिए जो चीजें अराइज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? थ्रेट्स। लिख के बताओ क्या बोला मैंने? थ्रेट्स कहते हैं। थ्रेट है उसके ऊपर कि एक ऐसा खदशा है, एक ऐसा खतरा है हमें कि वो हो सकता है कि उस वजह से, वो जो वजह है वो थ्रेट है, उसकी वजह से मैं अपने प्रिंसिपल को कंप्लाई नहीं कर पाऊंगा। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन एथिक्स। चलें आगे। अब एक और प्रिंसिपल को शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। सही है जी? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अच्छा सर, अगर बैंक का ऑडिट करने गया ऑडिटर, उस बैंक का ऑडिटर ने लोन लिया हुआ है, उस बैंक से ऑडिटर ने लोन लिया हुआ है, फिर क्या इंडिपेंडेंट होगा? अगर नहीं तो ट्रीट कौन सी जगह होगा? बेटा ये वो केस है जो सामने वाले बंदे ने आपको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन दिया हुआ है। अगर आप गए और आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, तो वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना। इतना तो दिमाग लगाओ कि अगर उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने लोन लिया हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है? एक बात पूछ रहा हूं तुमसे, क्या कोई फर्क पड़ना चाहिए? वाई सेल्फ इंटरेस्ट? सवाल है तुमसे, वाई सेल्फ इंटरेस्ट? तुम्हें वो नाजायज तो नहीं कर सकता ना। तुम लोन अगर टाइमली पे कर रहे हो तो क्या कुछ तुम्हारा जाता है? सवाल है, क्या कुछ तुम्हारा जाता है? नहीं जाता। आप सवाल पूछें, आप दिमाग लगाएं, आप अपने दिमाग को, अपने भेजे को इतनी सी जगह में बंद नहीं करें। कहने का मतलब ये है। ऐसा ही है। अगर इंटरेस्ट रेट कम पे दिया हुआ है,
तो पहले सवाल ये है कि आप लगते कौन है उसके, कि आपको इंटरेस्ट रेट कम पे दिया हुआ है। आपकी एग्जाम्पल में आपका सवाल ये होना चाहिए कि मैं बैंक में ऑडिट करने गया, मुझे उसने देखा कि मैं ऑडिटर हूं और उसने मुझे ये इंसेंटिव दिया। अब क्या आ गया, खुद दिमाग चला लो। अब क्या आ गया, अब आ गया सेल्फ इंटरेस्ट रेट। सिंपल सेल्फ इंटरेस्ट आ गया, सिंपल। क्या अब भी आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होगी? क्या अब भी आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होगी? यस। तो भाई आप फर्क रखें ना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम हुआ हुआ है, सही है, वेल एंड गुड, कोई मसले वाली बात नहीं है। इफ अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हुआ हुआ तो मसला है। यही तो हम सीख रहे हैं, पहले तो बात समझ आई, यही हम सीख रहे हैं। तो दिमाग खुला रखे ना, एग्जाम्पल्स कैन बी 1000। हसान कह रहे हैं वी डोंट फॉलो एथिकल प्रिंसिपल देन देयर आर थ्रेट्स। चर्सी उल्टा बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं थ्रेट्स होते हैं, उन थ्रेट्स से बचने के लिए आपको किसको फॉलो करना है? हाँ भाई, उन थ्रेट से बचने के लिए किसको फॉलो करना है? अभी भी किताबी रट्टू तोते बन रहे हो सब, फुल किताबी बातें, फुल किताबी बातें। भाईजान मैं कह रहा हूं थ्रेट्स होते हैं, वो भाई आपको फिर ये कोड ऑफ एथिक्स आपको सिखा क्या रहा है? वो आपको ये सिखा रहा है भाईजान कि आपकी दुनिया में हजारों सिचुएशन आ सकती हैं जिसको मैं एक जगह बंद नहीं कर सकता। आपने अपने आप से ये सवाल पूछना है आईने में खड़े होके कि क्या मैं ऑब्जेक्टिवली काम कर रहा हूं, क्या मैं इंटेग्रिटी के साथ काम कर रहा हूं? पहले तो बात समझ आ रही है? ये आपने अपने आप से सवाल पूछना है। क्लियर है? तो मैं वो प्रेमाइज बता रहा हूं, वो भेजे में लॉजिक फिक्स कर रहा हूं, तो कोई भी सिचुएशन आएगी आपका दिमाग चलेगा। क्लियर है? या तो तुम बोलो मैं तुम्हें गिनती की सिचुएशन करा के घर भेज देता हूं, क्या कहते हो? लॉजिकली समझ लेते हैं ना, मैं तो एक एक हेडिंग पे काम कर रहा हूं, एक एक हेडिंग पे काम कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तुम्हें मतलब सिखा रहा हूं। फिर जब केसेस करूंगा ना वो 2-2 मिनट में होंगे, 2-2 मिनट में, ये मेरा वादा है। चलें आगे चलते हैं, लेके आगे चलते हैं। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं इंडिपेंडेंस से भी मुंसलिक हूं ना, ईवा में बहुत सारी चीजें देख रहा हूं, अपनी ग्रैंड थॉटन में बहुत चीजें देखी, तो मुझे सब पता है। तो तुम वैसे चलो जैसे मैं कह रहा हूं। इधर आगे सुनो, हमारा तीसरा प्रिंसिपल है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अब मैं ये कहता हूं कि ये कौन सा प्रिंसिपल है और कौन से थ्रेट्स की वजह से ये हिट होगा। सुकून से बात समझते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आप अगर ऑडिटर हैं, सही जी, प्लीज एक लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं, आप अगर ऑडिटर हैं और आप अगर किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं जिसकी आपकी नॉलेज ही नहीं है, पहली बात तो ये, जिसकी आपकी नॉलेज ही नहीं है, और अगर आया कि आप ऑडिट करने जा रहे हैं, आपकी नॉलेज नहीं है, ना आप अपडेट हुए हुए, ना आपको आईएफआरएस की नॉलेज है, आप आईएफआरएस 15 से भी पढ़े हैं, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछता हूं, जो मैंने आपको यूफोन की एग्जांपल दी, पीटीसीएल की एग्जांपल दी, इनका रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब मुझे मुझे मैं दिन रात अकाउंटिंग कर रहा होता हूँ, दिन रात अकाउंटिंग कर रहा होता हूँ, मुझे यहाँ पे क्लाइंट पे बैठ के, मैं कभी नहीं बैठता क्लाइंट पे बैठ के मैंने एक एक बंदे से मीटिंग करके अंडरस्टैंडिंग लिए कि रेवेन्यू कैसे चलता है, इनका कैसे घूमता है, कहाँ कहाँ रेवेन्यू के एवेन्यूज हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई नो अबाउट इट। पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस इदारे का ऑडिट करने जाऊं और मेरे पास नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज ना हो, अगर आईएफआरएस 15 आ चुका है, पहले होता था आईएस 18, लिख के बताओ क्या बोला मैंने, पहले क्या होता था? आईएस 18, पहले होता था आईएस 18, ये रेवेन्यू की रिकॉग्निशन के लिए एक स्टैंडर्ड था। अब आईएस 18 को रिप्लेस कर दिया आईएफआरएस 15 ने। तो अगर मैं कोई पुराने जमाने का ऑडिटर हूं जो कि आईएस 18 करके बैठा हुआ है, उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो क्या मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं? पहला सवाल तो ये। हाँ जी। तो सामने वाले बंदे ने जो अकाउंटिंग की हुई होगी, जो भी स्टैंडर्ड के पैरामीटर पे, क्या वो मुझे पता होंगे कि परचेज प्राइस कैसे एलोकेट होती है, स्टैंड लोन मार्केट प्राइस के बेस पे एलोकेट होती है, स्पेसिफिक डिस्काउंट होते हैं, जनरल डिस्काउंट्स होते हैं, क्या ये मुझे तमीज होगी? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, समझने की बात है, इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस इदारे का ऑडिट करने चला गया और मेरे हालात वाकयात ये कि आई एम नॉट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, तो सामने वाला बंदा जिसने मुझे अपॉइंट किया, और मुझे अपॉइंट कौन करता है? मुझे अपॉइंट कौन करता है ऑडिट के लिए? हाँ जी, शेयर होल्डर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया हुआ है। तो जब मुझे शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑडिट, तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये होगी ना कि वो मुझसे प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट सर्विसेज रिसीव करेगा।
एक ऐसी नॉलेजेबल बंदे को उसने अपॉइंट किया है जो तमीज और तहजीब से उसको काम करके देगा, उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। ऐसा है, उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसको काम करके देगा। बट अगेन यही चीज तुम हटा दो, यही चीज तुम हटा दो, तो अब मेरा तुमसे सवाल है, क्या तुमने एथिकली काम किया? क्या तुमने इसके साथ जायज बात की है? क्या गलत किया? हाँ जी, जायज किया या गलत किया? सवाल है तुमसे। गलत किया। अच्छा, अब आप मेरी एग्जांपल सुने, मेरी एग्जांपल सुने। मेरी टीम में मैंने जितने भी बंदे लेके आया मैं कराची से, सही है जी, एक को रेवेन्यू दिया, एक को कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया, एक को बोरिंग दिया, लोन्स दिए, इन्वेस्टमेंट्स दिए, ईच एंड एवरीथिंग मैंने एलोकेट किया, सही है। मैं खुद बैठा, मुझे मेरा टीम मेंबर ये कह रहा है कि सर आप क्यों खुद बैठ रहे हैं, हम करके दे देंगे आपको। मैंने कहा भाईजान आपके समझने में और मेरे समझने में फर्क होगा ना, मैं चीजें जल्दी पिक करूंगा। मैंने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की साइट पे जितने भी लॉज एंड रेगुलेशन, पीटीए की रेगुलेशंस होती हैं स्पेसिफिकली, पता है ना पीटीए क्या है? जो ये आपको लाइसेंसेस वगैरह देता है 3G 4G के, ये सारी चीजें, खैर वो टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, पीटीए उसका रेगुलेटर है। तो आपको तो ये भी बात पता है कि जब हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट लिया था तो मैंने वहां पे लॉज एंड रेगुलेशन भी समझे थे, याद आ रहा है आपको? कुछ याद आ रहा है? लॉज एंड रेगुलेशन भी समझे थे मैंने। अच्छा, वो इसलिए समझे थे मेरे बच्चों के लॉज एंड रेगुलेशन की वजह से भी ना इस पे हिट आती है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। पीटीए की साइट पे ये लिखा हुआ है, या पीटीए के लाइसेंस में ये लिखा हुआ है, जो लाइसेंस दिया हुआ है कि ये जो भी रेवेन्यू कमाएगी कंपनी, उसका 2.5% पीटीए को एज अ रॉयल्टी जाएगा। तो मुझे बताओ अगर ये एक्सपेंस यहां से गायब हो तो क्या कभी मैं पकड़ पाता? नहीं पकड़ पाता भाई, मुझे पता ही नहीं एक्सपेंस हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो लॉज एंड रेगुलेशन भी तो इफेक्ट करते हैं ना, लॉज एंड रेगुलेशन भी तो इदारे को इफेक्ट करते हैं। बट अगेन 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 आई एम कॉम्पिटेंट इनफ टू डू दिस इफ आई हैव द नॉलेज। मैं इतना कॉम्पिटेंट हूं, इतने केपेबल हूं, तब मैं जाके ये काम कर सकता हूं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स देखें, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। वो क्या ये रहा है कि भाई जब भी आप किसी कंपनी का काम करेंगे, किसी इदारे के लिए काम करेंगे, तो आपने प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना है और ड्यू केयर के साथ काम करना है। मैंने क्या किया, मैं तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में नया था, मैं तो नया था और मैं कभी नहीं कहता कि मैं सब सीख चुका हूं, मैं और भी सीखूंगा। पर जितना सीखा है उसमें ऐसी की तैसी कर दी क्लाइंट की, ऐसी की तैसी कर दी बेस्ड ऑन माई अकाउंटिंग नॉलेज। पर यस, इफ आई हैव अकाउंटिंग नॉलेज और तुम मुझे बताओगे इफ आई डोंट हैव एंड इफ आई डोंट पोजेस द नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज फॉर इंडस्ट्री, क्या ये कभी भी सही हो पाएगा? उम्मीद भी ये थी। अच्छा जल्दी बताओ, क्या ये कभी भी आपस में सही हो पाएगा? भाई अकाउंटिंग आती है माना, इंडस्ट्री भी समझ आनी चाहिए। इंडस्ट्री की नॉलेज अकाउंटिंग नहीं आती तब भी फायदे को। तो इस स्टैंडर्ड में इस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि भाई अगर तुमने इंडिपेंडेंटली एथिकली काम करना है ना, तमीज से काम करना है, एथिकल प्रिंसिपल्स पे, तो तुम्हें प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, ड्यू केयर के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा है। यस, अब देखें फिर वो कहता क्या है, फिर वो कहता ये है कि चलो सही है भाई, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पे ही अप्लाई हो गया ना, मुझ पे अप्लाई होगा, मैं इसी ये किया हुआ है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई कि तुम्हारे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी तुम एजुकेट एंड ट्रेन करो ताकि वो भी तमीज से काम करें। मुझे बताओ, क्या इस इदारे में बैठ के जो मैं पीडीसीएल यूफोन का ऑडिट करने आया हूँ, क्या मैं पूरी कंपनी का अकेला ऑडिट कर रहा हूँ? ये टीम है। सवाल है, टीम है। अच्छा, जब मेरे प्यारे बच्चों यही टीम है, मैं तुमसे पूछता हूँ, सिर्फ यही टीम है जो ओवरऑल बेसिस पे काम कर रही है, तो मेरा तुमसे एक और भी तो सवाल है, इस टीम को टाइमली गाइडेंस किसकी मिलनी चाहिए? मेरी मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो रेदर देन वो जाए और उनको बेवकूफ बना दिया जाए, और 2-3 बार बनाया भी क्लाइंट ने, मैंने कहा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, जाओ वापस पूछ के आओ वरना मेरी बात कराओ। तो खैर ओवरऑल पहले पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है आपको? जल्दी बताओ, ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है आपको? चलें गुड, अब इसको रीड कर लेते हैं। वो कहता ये है, अटेन एंड मेंटेन। वो क्या कह रहा है? अटेन करेंगे, पहले तो हासिल करेंगे और मेंटेन करेंगे। हासिल करने का मतलब है कि भाई आपने सही है, एजुकेट हो गए, डिग्री ले ली, सर्टिफिकेट ले लिया सीए का, बट अब क्या उसको सिर्फ अटेन करना था या मेंटेन भी करना था? जल्दी बताओ।
मेंटेन भी करना, दोनों करना था। सही है। रिक्वायर्ड टू इंश्योर, रिक्वायर्ड जो कि दरकार था, जो कि लाजिम था, किस चीज के लिए? कि क्लाइंट रिसीव करे, क्लाइंट रिसीव करे कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज। मैं एक एक करके रीड करूंगा, तुम्हारी अंग्रेजी तुम्हारे भेजे में फिक्स कर दूंगा। सही है। कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज बेस्ड ऑन करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेलेवेंट लेजिस्लेशन। तीनों बातें समझ आती हैं कि भाई आप ऐसी सर्विसेज देंगे जो कि क्लाइंट ऐसा बंदे की रिसीव करे जो कि बेस्ड ऑन करंट टेक्निकल स्टैंडर्ड्स पे बेस करती हो, करंट कायदे कवानीन पे बेस करती हो। तो उसके लिए आपको वो अटेन भी करना होगा, मेंटेन भी करना होगा। ऐसा ही है। और ये बताऊं ऑडिटर पे क्यों जिम्मेदारी लगाई गई? ताकि वो कभी भी ओपिनियन गलत ना दे, ताकि वो कभी भी ओपिनियन गलत ना दे। क्योंकि अगर एक चीज की उसको पता ही नहीं है तो वो कैसे पता लगाएगा ये गलती है? भाई अगर उसने स्टैंड लोन मार्केट प्राइस सही नहीं निकाली हुई है तो आपको क्या लगता है रेवेन्यू सही बुक हुआ होगा? जल्दी बताओ, क्या रेवेन्यू सही बुक हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, रेवेन्यू गलत होगा। तो जब रेवेन्यू गलत होगा, अच्छा क्या उसको ये पता होना चाहिए कि भाई जब भी मैं रेवेन्यू बुक करूंगा तो वो तब बुक करूंगा जब मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल हो जाए। राइट ऑफ रिटर्न एसेट बुक होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक होनी चाहिए, कब ओवर द पीरियड होना चाहिए। तो अगर उसको इसी में तमीज तहजीब नहीं है तो क्या जो मेरा क्लाइंट है जिसने मुझे अपॉइंट किया है, क्या वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सर्विसेज रिसीव कर पाएगा बेस्ड ऑन द करंट टेक्निकल स्टैंडर्ड्स? जल्दी बताओ। नहीं कर पाएगा सर, कभी नहीं कर पाएगा। अच्छा फिर वो कर ले कि भाई एक्ट करे, एक तो तुमने पता लग गया ना, और फिर एक्ट करेगा डिलीजेंटली एंड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। यानी आज तो आपने समझ लिया, फिर आप उस पर अमल भी ऐसे करेंगे डिलीजेंटली कि जो आपने पढ़ा है उसी को अप्लाई करें, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाए। पहले बताओ बात क्लियर है? अच्छा और एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज आसानी से समझने के लिए, take reasonable steps to ensure that those working in a professional capacity under the accountancy authority have appropriate training and supervision। क्या ये बात समझ आती है मैंने क्या बताई? जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ आती है क्या बोल रहा हूं मैं? कि appropriate steps लेगा कि जो उस अकाउंटेंट के अंदर काम कर रहे हैं उन तक भी ये बात पहुंचे, जो मैंने आपको एग्जांपल दी। पहले बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये तीन प्रिंसिपल्स क्लियर हैं? ये तीन प्रिंसिपल्स क्लियर हैं? यस, जूनियर को भी गाइड करो ताकि आपकी पूरी टीम इतना कॉम्पिटेंटली काम करे कि कोई मसला सामने ना आए। और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है? कि क्लाइंट कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज को रिसीव करे। बात समझ आती है? चलें गुड। अब हम चलते हैं अगले प्रिंसिपल के ऊपर। अगले प्रिंसिपल के ऊपर लिखा हुआ यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी, लिखा हुआ यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी। अब जरा इस प्रिंसिपल को जरा फोकस होकर समझिएगा, हुआ क्या समझिएगा, फोकस हो गया। भाई मुझे एक बात बताएं, आप जब क्लाइंट पे जाते हैं, क्या आपको उस क्लाइंट की मार्केट में जाने से पहले अर्निंग पर शेयर पता हो सकती है? आप तो ऑडिटर है ना? हाँ जी, आप तो ऑडिटर है ना? हाँ जी, जल्दी बताएं। ईपीएस known to auditor before it is published। होती है, पता होती है। अच्छा अब मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा, एक एक करके आपसे बात करूंगा। सही है जी? क्या इस ईपीएस की अगर मैं कहूं कि प्राइस ऊपर जा रही हो, सवाल है मेरा, क्या इस ईपीएस की अगर अर्निंग पर शेयर ऊपर जा रही हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने दोस्त को बोलूं, जानी मुझे एक बात पता लगी है, ईपीएस ऊपर जा रही है, शेयर खरीद ले। हाँ भाई, शेयर्स खरीद ले। अच्छा तो आप मुझे एक बात बताएंगे, इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरी सिचुएशन में मैंने क्या किया कि मैंने इसको अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज किया, सेल्फ इंटरेस्ट सेट आ गया। हाँ जी,
ऐसा ही है, सेल्फ इंटरेस्ट आ गया। चलें जी, ये तो हो गया ईपीएस का, मुझे पता लग गया और मैंने कहा कि भाई वो मैंने बता दिया। अच्छा, तो क्या इससे हम एक चीज ये समझें, जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको किसी भी क्लाइंट रिलेशनशिप से मिले, मैं बड़ा एक एक करके ब्रेक कर करके तुम तक पहुंचा रहा हूं। मैंने कहा कि भाई अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप हासिल हो, तो क्या उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की आपने इज्जत करनी है? रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जल्दी बताओ, बातों बातों में सिखा रहा हूं। रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ना तो वो मैं अपने मफाद के लिए यूज करूंगा, ना तो किसी और के मफाद के लिए यूज करूंगा। पहले तो दोनों बातें समझ आती हैं। ना तो मैं इसको अपने मफाद के लिए यूज करूंगा, ना तो मैं किसी और के मफाद के लिए यूज करूंगा। ऐसा ही है। चलें एक थोड़ा सा सीए फाइनल की सिचुएशन सिखाता हूं ना, क्योंकि वहां पे तो मैं थोड़ा सा अलग अलग गेम चलाता हूं। सुनिएगा आप लोग इधर फोकस के साथ। मैंने कहा हम यहां पे हैं ऑडिटर बाबू, गलत बन गया, ये हमारा ऑडिटर है, सही है जी। हमारे पास आया क्लाइंट ए। अब मैं तुम्हें सिचुएशन बताऊं, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए कि कैसे कैसी चीजें होती हैं। इधर देखना भाई, हमने कहा कि भाईजान ये है हमारा क्लाइंट ए, ये है हमारा क्लाइंट बी, सही है जी। अच्छा जी, फोकस होकर सुनिएगा। वाई इज द ऑडिटर सैड? बिकॉज ये आपसे मिला नहीं है इतने दिनों से, प्यार करता है आपसे। ये मैं उदास हूं, तुम लोगों से मिला नहीं हूं ना इतने दिनों से वहां पे फिजिकली, इसलिए। सही है भाई, ये इसलिए उदास है, थक गया है इस्लामाबाद में। सही है ना भाई, इसको चाहिए कि ये अपने घर जाना चाहता है वापस, अपनों के पास। तो अपनों के पास आने के लिए जल्दी जल्दी मेहनत कर रहा हूं, खत्म करूं। सही है, जज़ाकल्लाह जी। बस यार अभी 7-8 दिन और लगेंगे, यकीन करो कसम से। बस थक गया हूं मैं, मतलब मैं काम से नहीं थकता, मुझे मजा आता है काम में, एंजॉय माई वर्क। बट मेरा बेटा भी याद आ रहा है मुझे यार। हाँ नहीं नहीं, असल में वो, हाँ बिल्कुल ऐसा है। चलो इधर प्लीज फोकस के साथ। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं कहते भाई, इस्लामाबाद इज अ वेरी गुड सिटी। और यहाँ पे बहुत लोग, मतलब इतने प्यारे लोग हैं, इतने सारे बच्चे मिलने आए, तुम्हारी सोच है। मतलब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मैं यूफोन गया, यूफोन टावर जो मेरा क्लाइंट है ना, मैं वहाँ पे बहुत मतलब जाता हूँ मीटिंग वगैरह करने के लिए। वहाँ पे यूफोन टावर में भी ट्रेनीज हैं, अपने आई कैप के ट्रेनीज हैं जिन्होंने अभी कैप वगैरह किया है। सारे लाइन से, कम 15-16 होंगे, सारे के सारे लाइन से खड़े हुए थे गिफ्ट लेके कि सर आप आए। मतलब इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, तुम्हारी सोच है, बड़े मतलब प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। तो रिस्पेक्ट बहुत की उन्होंने, ये बात जो है ड्यू रिस्पेक्ट वो है, बड़ा प्यार करते हैं। और मैं ऑब्वियसली इतना नहीं बैठ पाया उनके साथ क्योंकि मैं बड़ा बिजी शेड्यूल में था, बट दे आर लव यार। जज़ाकल्लाह जी। तो खैर अब मैं इस्लामाबाद में जो भी बच्चे हैं ना, मैं डेफिनेटली एक दिन हम प्लान करेंगे, सब एक जगह इकट्ठा होंगे तो हम खैर खाना पीना करते हैं। सही है जी, मेरा प्रॉमिस है, मैं कह भी रहा हूँ। तो वंस आई गेट फ्री फ्रॉम दीज थिंग्स ना, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, यकीन करो सिर्फ 4 घंटे सो रहा हूँ। लाहौर भी इंशाल्लाह चक्कर लगाता हूँ। अच्छा पहले पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। सही है जी, इधर प्लीज फोकस के साथ जल्दी। हमने कहा कि भाईजान ये क्लाइंट है, अच्छा मैं इसका ऑडिटर हूँ। अच्छा ये सिचुएशंस ना, ये सिचुएशन आ सकती है, ये सिचुएशन आ सकती है। हम कौन है भाई? ऑडिटर है। किसके ऑडिटर हैं जल्दी बताओ? किसके ऑडिटर हैं जल्दी बताओ लिख के प्लीज। बी के, चलें गुड, ओके गुड, इसके ऑडिटर हैं हम। अच्छा इसने मुझे अप्रोच किया, इसने मुझे अप्रोच किया, इसने मुझे कहा, क्लाइंट ए ने मुझे कहा, क्लाइंट ए ने मुझे कहा कि भाईजान मैं जो है ना इसको, सही है जी, एक्वायर करना चाहता हूं। अब आपको
बड़ी सिंपल सिचुएशन लगेगी, बट मैं आपको दिमाग खोलना सिखा रहा हूं कि चलता क्या है। इसने कहा, क्लाइंट ए ने कहा कि मैं क्लाइंट बी को एक्वायर करना चाहता हूं। अच्छा जी, तो मुझे आप क्या करके दें, इसकी वैल्यूएशन करके दें, इसकी वैल्यूएशन करके दें। वैल्यूएशन मतलब मुझे ड्यू डिलिजेंस करके दें कि मुझे इसको कितने पे खरीदना चाहिए। अब बात समझिएगा। अच्छा, क्योंकि हम जाहिर सी बात है वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स होते हैं, तो आपने शायद एमएफए में किया है नहीं किया, हम पूरी कंपनी की वैल्यू निकालते हैं कैश फ्लो से, वो फ्यूचर में कितना कमाएगी उसको डिस्काउंट करते हैं, वैक्स से, वो सारी चीजें आती हैं, वो सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। सही है जी, वो एक अलग स्पेशलिस्ट है, हम भी कर रहा होता, मैं भी कर रहा होता हूँ 2-3 क्लाइंट्स पे, वो मुझे पता है। इधर मसला पता है क्या, मसला पता है क्या है? क्या आप ये बात मानते हैं कि मैं जब क्लाइंट बी का ऑडिट कर रहा हूं तो मेरे पास इसकी कौन सी इंफॉर्मेशन है? हाँ जी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। जल्दी बताओ, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। अब ये सिचुएशन दिमाग में है ना, तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करेगा कि क्या चल रहा है भाई। ये इसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मेरे पास है। ये मैं सीधे फाइनल में कराता हूँ, तुम्हें केस करा रहा हूँ एक बार, सही है, फोकस के साथ इधर, ताकि सोचने का तरीका डेवलप हो कि कैसे आ सकता है सवाल। इधर इसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, सवाल आएगा कैसा पता है? क्लाइंट ए इज अप्रोच, यानी एबीसी कंपनी हैज अप्रोच यू फॉर द वैल्यूएशन ऑफ एक्स वाई जी कंपनी। एबीसी ने आपको अप्रोच किया एक्स वाई जी की, और बोलेगा आप उस एक्स वाई जी के ऑडिटर भी हैं। तो बताएं इस सिचुएशन में आपका क्या थ्रेट आता है? एक नॉर्मल इंसान बोलेगा क्या है भाई, मैं तो उसका ऑडिटर हूं, मैं इसको सर्विस दे रहा हूं। अभी तो अलग अलग लग रहा है ना, जल्दी बताओ, अभी तो अलग अलग लग रहा है ना, जल्दी बताओ, अलग अलग लग रहा है ना, जल्दी बताओ, हाँ या नहीं? अभी तो अलग अलग है ना, है या नहीं? वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं फोकस के साथ। अभी तो मुझे समझ आता है कि मतलब अलग अलग लग रहा है, पर इसको अगर कॉन्टेक्स्ट में देखो, क्या आपको नहीं लगता कि क्लाइंट बी का ऑडिट करते हुए मैंने जो भी मैनेजमेंट से पूछा होगा क्लाइंट बी की, उसने मुझे बता दिया होगा, ये भी बता दिया होगा मैं कहाँ ऑपरेशंस करता हूँ, कैसे मैं एक्सपोर्ट्स करता हूँ, इंपोर्ट्स करता हूँ, कितनी सैलरी पे रखे हुए लोग, सारी चीजें मुझे बता दी होंगी। क्या ये इंफॉर्मेशन, क्या ये इंफॉर्मेशन मैं अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आप स्ट्रेट अवे, इसका इसका हल ये होता है, इसका हल ये होता है, इसका हल ये होता है कि आप क्लाइंट ए को या तो स्ट्रेट अवे मना कर दें। मैं आज एक नया वर्ड लॉन्च करने वाला हूं तुम्हारी जिंदगी में, जिसको हम कहते हैं सेफ गार्ड। सेफ गार्ड का मतलब ये होता है, ये वो साबुन नहीं है सेफ गार्ड। यहां पे सेफ गार्ड का मतलब ये है कि आप क्या एक्शंस लेंगे, क्या एक्शंस लेंगे कि ये थ्रेट खत्म हो जाए या रिड्यूस हो जाए। दो बातें बोली हैं, खत्म हो जाए या रिड्यूस हो जाए। लिख के बताओ क्या बोला? एक्शंस लेते हैं आप ताकि ये थ्रेड खत्म हो जाए या एलिमिनेट हो जाए या रिड्यूस हो जाए। ऐसा ही है, ऐसा ही है, खत्म या रिड्यूस हो जाए। वेरी गुड, बात समझिएगा। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीपल कंपनीज की वैल्यूएशन की होंगी। अब फॉर एग्जांपल ईवाई में क्लाइंट आता है, बोलता है भाईजान मुझे इस कंपनी को वैल्यू करवाना है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं पता है? मार्केट से डेटा उठाते हैं, उनके पिछले सालों की जो है पीएनएल उठाते हैं, हम कैश फ्लो बनाते हैं कि भाई ये कंपनी कितना कमा के देगी। हम पूरी हिस्ट्री लगाते हैं मार्केट डेटा उठा के, हम बोलते हैं ये कंपनी इतना कमा के देगी, और इस कंपनी की इतनी कमाई के बाद आपको उसको इतने पैसे पे करने चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? ड्यू डिलिजेंस, ताकि सामने वाला बंदा उस कंपनी को ज्यादा पे ना कर दे। पहले बताओ, ये बात समझ आ रही है? इसको हम कहते हैं वैल्यूएशन। तो हम बीइंग एन ऑडिटर एक फर्म में वैल्यूएशन असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं, मना तो नहीं है? जल्दी बताओ, क्या वैल्यूएशन असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं? मना तो नहीं है? नहीं मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है सर, बिल्कुल मना नहीं है। पर क्या अभी ऐसा सीन हुआ है कि एक बंदा मेरे पास वैल्यूएशन करवाने आया है ऐसे कंपनी की जिसका मैं ऑडिटर हूं? ऐसा ही है, ऐसा ही है। पर मुसीबत यहां पे यह है कि मैं ये सर्विसेज इसको दे देता, बशर्ते कि वो क्लाइंट मेरा ऑडिट क्लाइंट नहीं होता। ऐसा ही है, वो क्लाइंट मेरा ऑडिट क्लाइंट नहीं होता, वो तो ऑडिट क्लाइंट है ना, उसका तो मैं ऑडिट कर रहा हूं। तो आपको क्या लगता है कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मुझे क्लाइंट बी की पता है, क्या मैं उसको अपनी वैल्यूएशन में डाल दूंगा? हाँ या नहीं? बिल्कुल डाल दूंगा। और मैं उल्टा सामने वाले को बताऊंगा भाई देख इसमें ये मसले हैं, निकल ले यहाँ से। तो क्या क्लाइंट बी का नुकसान हो जाएगा? आपकी वजह से नुकसान हो जाएगा। यस, आपको फायदा हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। ऐसा ही है। तो क्या वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते।
वेरी गुड। अब एक और बात समझो, एक और बात समझो, इसके लिए सेफगार्ड क्या है? या तो मैं क्लाइंट ए को मना कर दूं, हाँ जी, या तो मैं क्लाइंट ए को क्या करूं, रिफ्यूज कर दूं। पहला तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा बड़ा अनयूजुअल है, बड़ा अनयूजुअल है, सही है जी। टेक परमिशन फ्रॉम क्लाइंट बी। हाँ भाई। अच्छा, एक और तुम्हें मजे की बात बताऊं, इस पे तो पता नहीं इतनी केस स्टडीज है, तुम्हारी सोच है। अगर तुम मुझे बताओ, जब मैं परमिशन लूंगा क्लाइंट बी से, तो फिर क्या क्लाइंट ए की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वहां चली जाएगी कि वो बोलेगा ये तो खरीदना चाहता है? अब ये फ्री हो जाएगा कि भाई मैं तो ज्यादा पैसे मांगूंगा, जल्दी बताओ। उल्टा हो गया अब, ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं परमिशन भी ले रहा हूँ ना, अगेन आई हैव टू कंसिडर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। गेम गेम देख रहे हैं भाई के दिमाग का, सब ये गेम समझे। मैंने की नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम पे ये सवालात उठे हैं इसलिए कह रहा हूं तुम्हें। देखो मुझे एक बात बताओ, वो कह रहा है मुझे इसको खरीदना है, वो मेरा ऑडिट क्लाइंट है, मैं कह रहा हूं भाईजान वो तेरी वैल्यूएशन करना चाह रहा है, कर लूं। मैं सेफ गार्ड लगाना चाह रहा था, तो सामने वाला बंदा बोलेगा अच्छा, वो मतलब वो कौन सा सेफ गार्ड है तो तुमने हमारी लगा दी, हमारा तो प्लान चौपट हो गया। पहले तो बात समझ आ रही है? हाँ जी, प्लान चौपट हो गया ना उसका। पहले बताओ जानी, बहुत टेक्निकल करा दिया तुम्हें, मेरे दिमाग में फिक्स हुआ, ये मजा आया इसको सुन के। हाँ सही में सैड है ना, देखो तभी तो ऐसी मैंने पिक्चर बनाई थी। अच्छा, दोनों तरफ से फंस गया बिल्कुल। तो इसमें एप्रोप्रिएट सेफगार्ड क्या है? क्या आप एक को मना कर दो, एक को मना कर दो। एक और सिखाता हूं, चलो तुम्हें सेफगार्ड, एक और सेफगार्ड सिखाता हूं इधर, एक और सेफगार्ड तुम्हें सिखाते हैं, आ जाओ। एक और सेफगार्ड ये है कि क्रिएट अ सेपरेट टीम और डिपार्टमेंट। हाँ जी, आप मुझे एक बात बताएं, हमने क्या किया था? फिर एक को मना कर दिया ना, हमने एक को मना कर दिया, हमारे पास आई थी ना ये इंक्वायरी, वी वर इन कंसिडरेशन, बट हमारे ग्लोबल से आया कि भाईजान किधर, क्या कर रहे हो, ये अलाउड नहीं है। तो हमने इसको मना किया, बट हमारे पास ईवाई के अंदर ना फिर ये सीन है, हमारा क्या है, एक डिपार्टमेंट ही अलग है जो क्या करता है, सिर्फ वैल्यूएशंस करता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर ईवाई के पास एक क्लाइंट आया, उसको ऑडिट क्लाइंट की वैल्यूएशन करानी है, तो यही मैं किसी और को दे दूं, यानी ये क्लाइंट किसी और को दे दूं? यस। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं सारे बंदे अलग कर लूं, एंगेजमेंट टीम अलग कर लूं, पार्टनर अलग कर लूं, तो क्या अब ये थ्रेड खत्म हो गया, रिड्यूस हो गया? जल्दी बताओ, क्या ये थ्रेड रिड्यूस हो गया? जल्दी बताओ। ना मैं उसके वर्किंग पेपर को एक्सेस कर सकता हूं, ना मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस कर सकता हूं, ना मैं उनसे बात कर सकता हूं, क्योंकि एक वॉल क्रिएटेड है, एक वॉल क्रिएटेड है। तो ये एक सेपरेट सेफगार्ड है जी कि आप एंगेजमेंट टीम्स को अलग अलग कर लें। हाँ जी, तो मुजम्मिल हुसैन कह रहे हैं कि सर फर्म तो एक ही है ना, तो भाई एंगेजमेंट टीम्स तो अलग है ना। मैं आपको इसमें 1000 मरतबा बताऊंगा कि हमारे, प्लीज तुम लोग मुझे बात बताना, हमारे जो टैक्स वाले हैं, हमारे जो टैक्स वाले हैं, इतने क्लाइंट्स की टैक्सेशन के रिटर्न भर रहे होते हैं, टैक्स के रिटर्न भर रहे होते हैं। तो मुझे बताओ, क्या मैं उसके पास जाके पूछता हूँ? मेरे को तो पता भी नहीं है कौन देख रहा है नीचे टैक्स में, क्योंकि फाइल्स अलग होती हैं, एक लाइन होती है बीच में, आप अंदर एंटर भी नहीं हो सकते बिला वजह ऑफिस में। तो इतने प्रोटोकॉल्स होते हैं। वो कहता है अगर ये प्रोटोकॉल को मेंटेन कर पाओ। अच्छा, तो कश्यप कह रही है सर मिले हुए हो, देखो ऐसा नहीं होता ना, सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस होता है। मिले हुए क्या होता है मतलब, सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस होता है। फिर हमारा भी ऑडिट होता है कि भाई कल कहीं को आपने उसमें डिस्कशन नहीं की, ईमेल में आ जाता है, तो ये सारी मॉनिटरिंग चल रही होती है। बात समझ आती है? तो क्या एक सेफगार्ड है, एक सेफगार्ड है। आप अगर इतने अच्छे ऑडिटर हैं कि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी लूज करनी है, तो मैं तो आपसे कहूंगा मना कर देना, आप मना कर दें।
सही है। अमीर हमजा कह रहे हैं सर आपने भी वैल्यूएशन की। देखो जब मैं ग्रैंड थॉर्टन में था ना तो मैंने अपना कोई 2 साल का अरसा सिर्फ वैल्यूएशन में गुजारा, और फिर जब ईवाई में आया तो जो मेरा ऑडिट क्लाइंट नहीं है और मुझे कोई वैल्यूएशन का असाइनमेंट मिला तो मैंने वैल्यूएशन भी की, पर वो सेम क्लाइंट के लिए नहीं की ना, किसी और क्लाइंट के लिए की है। ऐसा ही है सर। ऐसे हो सकता है ना कि ऑडिट के एक इंसान और वैल्यूएशन के लिए एक इंसान आपस में सिबलिंग्स हों, तो बेटा फिर वही बात है ना कि सिबलिंग्स होंगे तो फिर उसको अलग किया जाएगा ना, फिर उसको उसकी टीम में नहीं रखा जाएगा। सही है। भाई कश्यप कह रही है कि सर एक डिपार्टमेंट में भाई है, दूसरे डिपार्टमेंट में बहन है, तो भाई फिर ये मेक श्योर किया जाएगा ना, फिर ये मेक श्योर किया जाएगा कि दोनों जो चीजें हैं वो सेम क्लाइंट के लिए वो अलग अलग बंदे हों। अच्छा भाई ए खरीदने आएगा बी को, तो बी को पता चल ही जाएगा ना। वैसे ही तो अगर हमारी वजह से बी को थोड़ा पहले पता लग जाए, अबे वो छोटी चरस मेरी बात सुन, समील कह रहे हैं बी को पता लग जाएगा भाईजान क्या वो खरीदने गया है या वैल्यूएशन करवा रहा है। हाँ भाई इंतहाई बेवकूफों वाली बात की है। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या ये दुकान खरीद रहा है? हाँ बिल्कुल लाते हैं तूबा, अभी सीखेंगे ना आगे। भाईजान मुझे एक बात बताओ, समील कह रहे हैं उसको तो पता ही लग जाएगा, तो वो कह रहा है वो बताए इससे पहले आप बता दें उसको। वो कह रहा है कि उससे पहले आप बता दें उसको। भाईजान वाह 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 समील वाह, तुम्हारी सोच को सलाम। समील कह रहे हैं सर वो बोल रहा है मैं उसको खरीदने वाला हूँ, आप मुझे वैल्यू करके दे। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या उसने खरीदने का डिसाइड कर लिया है या वो पहले वैल्यू देख रहा है? सवाल का जवाब दो, जल्दी बताओ भाई। क्या वो खरीद रहा है या उसने मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले वैल्यू कर रहा है? अच्छा अब देखो ये वजह होती है सही से ना सुनने की। वो कह रहा है बी क्या कर लेगा, बी क्या कर लेगा अगर ए उसको खरीदना चाहता है, बी क्या कर लेगा अगर ए उसको खरीदना चाहता है। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उसको बता दूं कि तुम्हें एक बंदा खरीदना चाह रहा है, क्या कभी भी वो बंदा सामने वाला अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने शेयर होल्डर्स को ये बोलेगा कि यार वो खरीदना चाह रहा है कम में बेचो? वो क्या बोलेंगे? उसको जब इंटेंशन पता है कि वो खरीदना चाह रहे तो वो प्राइसिंग क्या कर लेंगे, अपनी प्राइसिंग क्या कर लेंगे? हाँ जी जल्दी बताओ, ज्यादा कर लेगा ना वो। भाई लेट से समील तुम एक बात समझो, समील तुमने कभी लाइट हाउस से शॉपिंग की है? सवाल ऐसे ही जल्दी बताओ, कभी तुमने लाइट हाउस से शॉपिंग की है? लुंडा बाजार से ऑब्वियसली की होगी, मैंने भी की है 1000 बार। सही है ना? की है नहीं की? जल्दी बता यार। यस की है। चलो अब समील पे कहानी एक सही सुनो। समील तुम किसी पठान के पास गए और तुमने उस पठान को बोला कि भाई मुझे ये जैकेट पसंद आ रहा है। उसने बोला तुम पहन के दिखाओ, तो तुमने उसको पहन के दिखाया, तुम्हें पसंद आ गया, सही जी। अब पठान ने ही तुम्हें पहनाया, पठान ने बोला हमारा तुम बड़ा अच्छा लगता है हमको, सही है, तो तुमने जैकेट पहन लिया। तुमने बोला कि पठान साहब खान साहब ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जैकेट। पठान को समझ आ गया कि तुम्हें जैकेट पसंद आ गया और पठान को तुम पसंद आ गए। सवाल है, सही है। अब मुझे एक बात बताओ समील, जब तुम्हारा दिल आ गया जैकेट के ऊपर तो पठान तुमसे या तो पैसे मांगेगा, सही है, या तो ज्यादा पैसे मांगेगा, सही है। बात समझो, तो तुम्हें इंटेंशन पता लग गई ना, तो ये इंफॉर्मेशन अगर तुम अपने आप को हटा दो और मैं उसको बता दूं जाके, तो जाहिर सी बात है वो इस इंफॉर्मेशन को मिस यूज करेगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कि तुम उसको खरीदना चाह रहे हो तो ये मार्केट में चली जाएगी, जो कि जानी नहीं चाहिए, क्योंकि रीजन है। मैं आपको प्रैक्टिकलिटी समझाता हूँ इसकी इधर सुनिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकलिटी समझाता हूँ। प्रैक्टिकलिटीज ये होती हैं कि जब आप ऐसे मर्जर एक्विजिशन कर रहे होते हैं ना, क्योंकि आपके लेवल पे बहुत छोटी बात, मतलब आपके समझ के परे, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। आपके लेवल पे आपको ये पता होना चाहिए जब मर्जर एक्विजिशन हो रहे होते हैं ना, ये इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द कंट्री, वो एक्टिव हो जाते हैं कि भाई ये तो होने वाला है, अब एक्शंस लो जल्दी। तो मुझे बताओ ऐसी चीजें छुप छुपा के होती हैं या पब्लिकली होती हैं? जवाब दो। हाँ जी, छुपकर होती है ना, लॉजिकल बात है। और आपने कभी देखा है कि उसने उसको खरीदने का, या आपको पता लगता है कि ये दो बैंक मर्ज हो गए, अचानक से पता लगता है ना, ये एंटिटी ने उसको खरीद लिया, अचानक से पता लगता है ना। ये इसलिए पता लगता है
ये इसलिए पता लगता है आपको बाद में क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला होता है भाई, वरना दूसरा कॉम्पिटिटर एज ले जाएगा। सही है जी। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। आई बिलीव इधर चलें। अब इसी एग्जाम्पल से एग्जाम्पल निकालते हैं, सही है जी। समझने की बात है, प्लीज फोकस होकर सुनिएगा। इसी एग्जाम्पल से एग्जाम्पल निकालते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, सही जी, मैं अभी अपनी वाइफ के साथ बैठा था किसी मतलब रेस्टोरेंट में, सही जी, वहां पे हम डिस्कशन कर रहे थे। मैं उनको बता, तो क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको एक जुनून होता है ना, जोश होता है कि यार मैंने ऐसी की तैसी कर दी क्लाइंट पे, उस पर ये मसले हैं, ये वो। अच्छा, मैं अपनी वाइफ से डिस्कस किए जा रहा हूँ, मेरी वाइफ बोल रही है भाईजान आप प्लीज यार ये क्या कर रहे हैं, अपनी ऑडिट के ये काम है ना, ये घर पे नहीं लाया करें, ये बाहर रखा करें, यहाँ पे नहीं लाया करें ये सारे काम। अच्छा, मैं उसको बता रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, बंदे किससे शेयर करें, तुम लोगों से शेयर करता हूँ तो तुम ऐसे सवाल करते हो, ऐसा ही जल्दी बताओ, तुम लोग ऐसे सवाल करते हो ना, उसका क्या फायदा होगा, उसका क्या फायदा होगा, तो मैं अपनी बेगम को बताता हूँ। अच्छा, रेस्टोरेंट में बैठ के मैं अपनी बेगम को ये समझा रहा हूँ कि ये सीन है, ये इशूज पर। अच्छा, जिसको मैं बता रहा हूँ ना, उसी का सीएफओ, यानी अपनी बेगम को बता रहा हूँ तो उसी का सीएफओ पीछे बैठा हुआ, ऐसा ही है। मैंने भाईजान नहीं बोला, चस्सी भाईजान बोला, भाई ये देख के इधर। खैर सुनो फोकस के साथ इधर। तो मुझे एक बात बताओ, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, प्लीज सुनो इधर, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, जल्दी बताओ हाँ या नहीं। मैं पब्लिकली डिस्कस कर रहा हूं, ऐसा है, पब्लिकली डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, जिस टेबल पे बैठ के मैं डिस्कस कर रहा हूं अपनी वाइफ के साथ, मेरी वाइफ इरिटेट हुई जा रही है, बोल रही है क्या कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो ये, मुझे क्यों बता रहे हो। मैं बता रहा हूँ एक्साइटमेंट में, पीछे सीएफओ बैठा हुआ, उसने सुन लिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी इनएडवर्टेंटली इशू हो गई? अंग्रेजी में बोला है मैंने, क्या बोला मैंने, जल्दी बताओ। इनएडवर्टेंटली, लिख के बताओ क्या बोला। यस नहीं लिखो, बोलो इनएडवर्टेंटली। हाँ यस, ये बोलना चाहिए। अभी ये वो कराची में होता तो सुनता तुम्हारे मुंह से। हाँ, इनएडवर्टेंटली, प्लीज सुनिएगा। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि कभी आप किसी ऐसे माहौल में बैठे हुए हो, वहां पे भी आपने डिस्कस नहीं करना इनएडवर्टेंटली कि किसी और तक ये बात पहुंच जाए, क्योंकि आपने रिस्पेक्ट करना है कॉन्फिडेंशियलिटी को। गलती से कोई इंफॉर्मेशन आउट नहीं होनी चाहिए। लेट्स से 10 इश्यूज चल रहे हैं, सही जी, जिस क्लाइंट का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, अब ये 10 इश्यूज मैं मार्केट में बैठ कर डिस्कस करूं तो क्या ऐसे बात से बात फैलेगी, वहां पता लगेगी, वहां पता लगेगी, दूसरे कॉम्पिटिटर फायदा उठाएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो लेट्स से अगर मैं कहता हूं, एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, एक केस चल रहा है, कंपनी ने डिस्क्लोज किया हुआ है, कंपनी ने क्या किया हुआ है, डिस्क्लोज किया हुआ है, ऐसा ही है, कंपनी ने डिस्क्लोज किया हुआ है। अच्छा, मैंने लॉयर्स की कंफर्मेशन देखी और मुझे पता लगा कि ये कंपनी ने इसके अगेंस्ट में कुछ प्रोविजन भी किया हुआ है, और जिस कंपनी के अगेंस्ट में किया हुआ है प्रोविजन पे करने का, काउंटर पार्टी का सीएफओ यहां बैठा हुआ है, तो मुझे बताओ उसको तो ग्राउंड मिल गया ना। वो तो बोलेगा भाई इनकी कंपनी में प्रोविजन हुआ हुआ, वो खुद मान रहे हैं कि वो केस हार जाएंगे, तो आप मुझे पैसे लेके दें। क्या उसका ग्राउंड स्ट्रांग हो गया? जल्दी बताओ, क्या उसका ग्राउंड स्ट्रांग हो गया? वो तो बोलेगा भाई उसने तो प्रोविजन किया हुआ है। तो वो बोलेगा आपको कैसे पता लगा? बोलेंगे भाई ऑडिटर बैठ के बातें कर रहे थे रेस्टोरेंट में, ऐसा है। जल्दी बताओ। तो आपने इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर का भी ख्याल रखना है, गलती से भी नहीं करना। अच्छा, इवन ये भी हुक्म है, ये भी बोला गया है कि आप जब फर्म में बैठे हुए ना, तो फर्म में अगर कोई और बंदा किसी और क्लाइंट के ऊपर है तो आप उससे भी डिस्कस नहीं करेंगे अपनी प्राइवेट बातें जो आपके क्लाइंट पे हो रही हैं, क्योंकि ऐसी बात है यहां से वहां जा सकती है, वहां से वहां जा सकती है, ऐसा ही है। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं इनएडवर्टेंटली एक्वायर्ड ओरल इंफॉर्मेशन को कोर्ट में यूज कर सकता है वो, तो बेटा वो किसी बिना पे करेगा ना चसी। इनएडवर्टेंटली एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन में उसको कुछ बिना पे बता रहा हूँ ना, वो देख लेगा, सही है। और अगर इनएडवर्टेंटली आपने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी तो इस बात के लिए फिर रेडी रहना, उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो सीए की ये जो सर्टिफिकेशन है वो भी आपसे छीन ली जाए, डिपेंडिंग अपॉन दी ग्रीवेंस ऑफ द मैटर, कि मसला कितना ग्रीवेंस है, कितना ग्रीव मसला है। पहले तो बात समझ आती है? हाँ जी मेरे बच्चों, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, क्लियर है? चलिए खैर, अब मैं इतनी सारी एग्जांपल्स के बाद आपको सिर्फ रीड करना सिखा रहा हूं कि क्या करना है आपने। इधर
फोकस के साथ। अच्छा, अब आगे जाने से पहले एक दो चीजें और भी कर लेते हैं ना, आगे जाने से पहले एक दो चीजें और भी कर लेते हैं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है, प्लीज तुम लोग मुझे बताना, क्या ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फिलहाल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मैं अभी फिलहाल अज्यूम करो कि HBL में काम कर रहा हूँ या PDCL में काम कर रहा हूँ या यू कैन से यूफोन में काम कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं कह रहा हूँ, सही है, ये कर रहा हूँ मैं। मुझे फर्म से ऑफर आई, मुझे फर्म से ऑफर आई, फर्म से, कि भाई फर्म आ जाओ, मुझे बताओ क्या ये फर्म मेरा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है? हाँ जी, क्या मेरा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है? प्लीज बताएं। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, यस प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है। आप मुझे बताएं कि अगर, अच्छा ये सारी एग्जांपल ना बेटा जब मैं सवालात कराऊंगा ना तो एक एक करके पूछूंगा अभी, तो फिर नहीं बोलना कि ये पिक नहीं हुआ। इतनी एग्जांपल्स दे रहा हूँ तुम्हारी वजह से दे रहा हूँ ना। इधर सुने, मैंने कहा कि वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब मैं यहाँ से वहां गया, लेट्स से फर्म गया ये PTCL को ड्रॉप करके, क्या मैं, तुम मुझे बताओगे क्या मैं वो PTCL में एक्वायर की गई इंफॉर्मेशन अपने पर्सनल मफाद के लिए यहाँ यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अच्छा, तो क्या किया जाएगा सर, तो क्या किया जाएगा, मुझे एक कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाएगा। कूलिंग ऑफ पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब ये होता है कि जब यहाँ से यहाँ बंदा आया ना, तो वो 2 या 3 साल तक उस इदारे का ऑडिट नहीं करेगा ताकि फैमिलियरिटी खत्म हो, ताकि फैमिलियरिटी खत्म हो। पहले तो बात समझ आती है। और वो चीजें, वो प्रोसेसेस जो चल रहे हैं वो मामला आगे आ जाए, हाँ उसके बाद अगर कर रहा है तो दैट्स फाइन। पर वो वहां जाके ये भी ये नहीं बता सकता, वो वहां जाके ऑडिट फर्म में जाके ये नहीं बता सकता कि फॉर एग्जांपल अगर वो पेरोल डिपार्टमेंट में काम करता था मैं, तो मैं ये नहीं बता सकता कि CFO की सैलरी ये है। कतन नहीं, ये नहीं बताना चाहिए क्योंकि आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर की है एज अ रीजन ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, तो आपको मना है। अब इसको उलट सोचते हैं, इसको उलट सोचते हैं, तुम मुझे बताना, मैं फर्म में काम कर रहा हूँ, मुझे PTCL से ऑफर आ जाए, सही जी, तो मैं अगर PTCL जाऊंगा तो क्या मैं PTCL वालों को ये बता सकता हूँ कि ये लोग मटीरियलिटी कैसे निकालते हैं, सैम्पलिंग कैसे करते हैं? जल्दी बताओ, क्या बता सकता हूँ? सवाल है आपसे, मेरा प्रश्न है आपसे, जल्दी बताएं, क्या मैं बता सकता हूँ? नहीं बता सकता, नहीं बता सकता कि वो जो है कैसे निकालते हैं मटीरियलिटी, क्योंकि वो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो आपने अपने पिछले एम्प्लॉयर से हासिल की है। पहले तो बात समझ आती है। समझ आती है। ओके गुड, आगे। अच्छा अब मैं खाली ना ये रीड करता हूं तो देखिएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल HBL से एक मेरे सवाल आया सर, लेकिन बता भी दें फर्म को क्या पता लगना, तो बेटा तला कमर कह रहे हैं कि सर बता भी दे तो फर्म को क्या पता लगना, तो क्या ये हरकत आपको अलाउड है? पता तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, इतनी चीजें कर लो आप, तो क्या सब जायज है? हाँ भाई जल्दी बताओ। नॉट अलाउड ना। अगर आपको कहा गया है कि, अगर आपको कहा गया है कि भाई शराब पीना हराम है, तो आप नहीं बताओ किसी को पी लो। हाँ जी, तो क्या गलत है? नहीं है? गलत है? नहीं है? गलत है। जैसे समील पठान से जाके जैकेट पहन रहा है, क्या जैकेट पहनवाना पठान से क्या अलाउड नहीं है? फिर भी कर रहा है ना वो, कर रहा है ना वो, नहीं करना चाहिए ना, मना है। तो ऐसे किसको पता लगता अगर मैं नहीं बताता? किसको पता लगता अगर मैं नहीं बताता? पता तो नहीं लगा ना। चलो इधर सुनो आगे। अच्छा प्लीज इधर देखो, हाँ इधर फोकस के साथ। वो क्या ये रहा है, बी अलर्ट टू द पॉसिबल इन एडवर्टेंट डिस्क्लोजर। पहले बताओ ये अंग्रेजी का मतलब समझ आता है? हाँ जी, ये अंग्रेजी का मतलब समझ आता है? हाँ जी, यस। तो मैं जवाब देता हूं,
अच्छा सही है। अच्छा ये रूबा कह रही है सर फॉर एग्जांपल एचबीएल से फर्म में गए एंड आफ्टर सम टाइम हमें एचबीएल का ऑडिट करने का मिल गया, तो बता सकते हैं बेटा क्या बता सकते हैं? देखो अब जब ऑडिट करने लग गए तो नॉर्मली जो आपको चीजें पता है वो तो आप ऑडिट करेंगे ना, ये फैमिलियरिटी खत्म करने के लिए भी होता है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जाते ही आप सारी चीजें इंटरनल बता दें। सही है। अच्छा प्लीज फोकस कर, इधर आगे सुनिएगा। इंक्लूडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट एंड पर्टिकुलरली टू अ क्लोज बिजनेस एसोसिएट और इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर। वो कह रहा है भाई इनएडवर्टेंटली आपने किसी से भी ये बात नहीं शेयर करनी है, आपने इस बात का ख्याल रखना है, आप नहीं शेयर। अच्छा चलो इसकी एक एग्जांपल ये भी आ सकती है, मैं आपको बताता हूँ। बात औकात ऐसा हुआ कि आपको पता है ना स्नैपचैट की मस्ती होती है सबको, ऐसा है सब चलाते हैं ना स्नैपचैट, जल्दी बताओ। इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, तो बहुत सारे बच्चे जब फर्म में आते हैं तो जाहिर सी बात है एक शशका होता है, जाहिर सी बात है प्राउड मोमेंट होता है यार कि मैं ईवाई में काम कर रहा हूँ, केपीएमजी पीडब्ल्यूसी, ये एक प्राउड मोमेंट होता है। सही है। अच्छा तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, जैसे क्लाइंट पे गए, ईवाई का लोगो लगा हुआ है, खड़े होकर तस्वीर खिंचवा ली, एफएफ का लगा हुआ है, खड़े होकर तस्वीर खिंचवा ली, लेट गए बैठ गए, हर तरीके से तस्वीर खिंचवाते हैं। ऐसा ही है। नियाज खान आगे बातें होंगी सारी, है पहले मेरी बात पे फोकस करें। सही है। ये अभी आगे बताऊंगा सारी चीजें, बहुत आगे की सोचो, बिल्कुल फोकस करें, जो कहा रहा हूं वो अभी प्लीज, आगे सब चीजें होंगी कि कब डिस्क्लोज कर सकते हैं। सही है, फोकस कर इधर। तो मुझे एक बात बताओ, बच्चे क्या करते हैं, वो तस्वीर तो निकलवा ली ईवाई के लोगों के साथ, वो तो एक्सेप्टेबल बात है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ ये कि जब बंदा बैठा हुआ था लैपटॉप के सामने, तो उसको जाहिर सी बात है वो यहाँ पे लैपटॉप रखता है, यहाँ पे ईवाई की बॉटल मिलती है कि शशके है ना, वो स्नैप बनाता है। जब स्नैप बना रहा था ना तो इनएडवर्टेंटली ईपीएस आ गई और उसने स्नैप लगा दी, वो फेसबुक पे भी लगा दी। बताओ क्या ये इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर की डेफिनेशन में काउंट होता है? तो ये मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं, ऐसा है। तो ये सारी चीजें आपको सिखा रहा हूं ताकि आप चीज का ख्याल रखें। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है मेरे बच्चों? चलें, वो बोल रहा है मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन विद इन द फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप फर्म में काम करते हैं तो विद इन द फर्म भी आप ख्याल रखेंगे किसी और को नहीं बताएं, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ख्याल रखेंगे किसी और डिपार्टमेंट को भी ना बताएं। पहले बताओ ये दोनों बातें क्लियर हैं? बहुत डिटेल में कर रहे हैं, जल्दी बताओ। दिस इज व्हाट वी कॉल एथिकल प्रिंसिपल्स। आगे, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का मतलब ये है कि वो क्लाइंट आपके पास आया नहीं है अभी, बट वो आने वाला है, तो आपकी इनिशियल मीटिंग्स होती है ना कि आप बोलते हैं कि भाई हमें आपको एक्सेप्ट करना है, तो आपने फाइनेंशियल्स दें, हमें फीस देखनी है, वो सारी चीजें। तो अगर उस क्लाइंट ने आपको एक्सेप्टेंस के वक्त, आपने एक्सेप्ट नहीं किया भी, आप एक्सेप्ट करने लगे हैं उसकी इंगेजमेंट, उसने जो आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की होगी, तो क्या वो आप बता सकते हैं? प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट की चीजें नहीं बता सकते, वो भी मना है कि क्लाइंट आने वाला है। ऐसा ही है। अच्छा ये बताना ये क्या है, नॉट टू यूज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप फॉर द पर्सनल एडवांटेज। ऐसा ही है, या एडवांटेज ऑफ अ थर्ड पार्टी। ये दोनों चीजें क्लियर है मेरे बच्चों? ये दोनों चीजें क्लियर है? जल्दी बताओ, एक एक वर्ड पे काम करना है। वेरी गुड। आगे, आगे इधर, not to use or disclose any confidential information after the relationship has ended। ये कौन सी एग्जांपल थी भाईजान? ये कौन सी एग्जांपल थी भाईजान, जरा जल्दी बताएं। ये कौन सी एग्जांपल थी? पप्पू जल्दी बता दो बेटा, ये कौन सी एग्जांपल थी जो मैंने दी थी? यस, वेरी गुड, कूलिंग पीरियड, वेरी गुड। आगे, अच्छा अब ये चीजें देखें, टेक रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर that personnel under accountant's control and individuals from whom advice and assistance are obtained respect the accountant's duty of confidentiality। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक तुमसे बात बता रहा हूँ, ये आखिरी वाला। बाज औकात ऐसा होता है कि आप किसी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग मैटर में फंस जाते हैं, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग मैटर में। सही है जी, बहुत फोकस होकर सुनना। तो मुझे बताओ, रेदर देन आप कंक्लूड करें, आप किसी की राय तलब करेंगे इस पे?
हाँ जी, किसी की राय तलब करेंगे, जल्दी बताओ। किसी से एडवाइस लेंगे तो वो कह रहा है भाईजान अब जब एडवाइस लेने लगो ना तो भी आप ये ख्याल कर लेना कि सामने वाला बंदा विद इन द प्रोटोकॉल रहकर आपको जवाब दे। यस, तो आपको याद होगा अगर मैं एक्सपर्ट को भी अपॉइंट कर रहा हूँ, याद कर रहे हैं, देखो यहाँ से निकलती है चीज, अगर वो एक्सपर्ट को अपॉइंट करते तो आपको याद है एक्सपर्ट से भी मैं कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट साइन करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन बाबू आगे नहीं जानी चाहिए। और इवन फर्म में अगर किसी पार्टनर से भी पूछ रहा हूं तो वो प्रोटोकॉल के तहत पूछूंगा। अच्छा, फरिया कह रही है कि सर हम अकाउंटिंग मैटर में किसकी एडवाइस क्यों लेंगे। देखिए मैं आपको चीजें बताता हूँ, आपके लेवल पे बच्चों जो अकाउंटिंग होती है ना वो डेबिट क्रेडिट कंसोलिडेशन, हमारे लेवल पे जो अकाउंटिंग होती है ना विद इन दी फर्म्स, इसने इसको परचेज किया था, ये इसकी सब्सिडी थी, सही जी, इसको इसने लोन दिया और उसने कन्वर्ट कर दिया इसको इक्विटी के अंदर। अब उसकी ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट क्या होगी, कौन से पैरा में लिखी हुई, क्या हम सही असेस कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सारी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। अच्छा, इसकी एसोसिएट थी, अब वो पेरेंट बन गई, क्या अकाउंटिंग होगी, कैसे रिवर्स ट्रांजैक्शन होगी ग्रुप में, क्योंकि अब तक तो इक्विटी अकाउंटिंग होती थी। ये सारे मसले क्योंकि कंटेंशन इश्यूज होते हैं तो ट्रिकी होते हैं, तो उसमें आपको मशवरा लेना होता है। फरिया बात क्लियर है? एडवाइस चाहे बिल्कुल ऐसा ही है, हम खुद चाहे में उसमें एडवाइस लेते हैं ताकि हम गलत नहीं कर लें, ऐसा ही है। तो पहले बताओ मेरे बच्चों के कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल्स तक क्लियर है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बेहतरीन, बेहतरीन हो गया जानी। तो हम कल की क्लास में ये सीखेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने का कहा गया है और फिर भी ऐसे क्या हालात वाकयात होंगे जिसमें आप उस इंफॉर्मेशन को किसी और से शेयर कर सकते हैं, तो वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। सही है, ये सिर्फ समझना है। सही है जी, सिर्फ समझना है। क्लियर है यानी? ओके अच्छा, एक आखिरी चीज बिफोर वी गो एंड बिफोर वी कंक्लूड, जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जाना नहीं है अभी, इधर सुनो। एक बच्चे ने पूछा था ऑडिट टीम में तो इतने सारे लोग होते हैं, हाउ वी विल आइडेंटिफाई अ कल्प्रिट। भाई व्हाई देयर विल बी अ कल्प्रिट, बिकॉज आपने जैसे कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा है तो उन्होंने भी पढ़ा हुआ है ना, ऐसा है? ऐसा ही है, तो क्यों वहां पे कल्प्रिट आएगा? सही है, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड। सही है, समीर कह रहे हैं कि एक बंदा अनएथिकल था टीम का, तो जो अनएथिकल है अगर वो सामने आ गया तो उसने वही किया होगा समीर जो पठान ने तुम्हारे साथ किया। ऐसा ही है, सही है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज।